वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। पार्ट सिंपल है, हम सिंपल कमांड से यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें ऐसी कुछ एंगल्स हैं जिनके लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं इस तरह का पार्ट हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? हम अगर फ्रंट व्यू को देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हम ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको स्केच करेंगे और रिवॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एक्सट्रूजन कट्स क्रिएट करेंगे और होल क्रिएट करने के बाद पैटर्न कर लेंगे। और फाइनली ये वाला जो पार्ट हम देखते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम देख सकते हैं 30 डिग्री हमारे पास जो इसका एंगल है 30 डिग्री है, और प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास एक इंक्लाइन डिस्टेंस है। तो देखते हैं इस तरह का पार्ट किस तरह के तरीके से क्रिएट करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाएंगे, सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि रिवॉल्व जब भी हमारे पास रिवॉल्व फीचर होगा तो हमने कोई ना कोई सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये थोड़ी सी हमारे पास टिल्ट हो गई है, इसको वर्टिकल कर लेते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल, उसके बाद इंक्लाइंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह की हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक डायमेंशन देता हूँ, फिर मैंने ऑफसेट एंटिटी से कुछ लाइंस क्रिएट करनी है। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इस लाइन की डायमेंशन अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज 8 मिलीमीटर। तो अब हमारे पास डायमेंशंस की लेंथ डिफाइन है। अब हम ऑफसेट एंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ऑफसेट एंटिटी 5, प्रेस एंटर, और ये वाली लाइन, सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हमने ऑफसेट एंटिटी से क्रिएट करनी है। क्लिक ओके। ट्रिम एंटिटीज, ये लाइन ट्रिम करते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं यहां तक। अगेन ये वाली लाइन भी हम ट्रिम कर सकते हैं। ओके, अब बेसिक स्केच आ गया। डायमेंशंस देते हैं अब सारी। तो ये वाली डायमेंशन अगर हम देखते हैं, यहां से हम स्टार्ट ले लेते हैं, दैट इज 59। थोड़ी सी हमारे पास अगर मिस अलाइनमेंट हो रही है उसको हम साथ साथ ठीक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने डायमेंशन देनी है जिसमें ये वाली डायमेंशन आ जाएगी। ये हमारे पास डायमेंशन यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 15 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाली डायमेंशन, सॉरी ये वाली डायमेंशन, दैट इज 12। दिस डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज 46 डिवाइड बाय 2। और टोटल डायमेंशन हम दे देते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल डायमेंशन, दैट इज 92। ओके, उसके बाद हमने जो डायमेंशन देनी है, यहां से अगर हम देखते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डायमेंशन हमें गिवन है, दैट इज, अच्छा ये वाली डायमेंशन अभी हम बाद में देते हैं क्योंकि ये वाली डायमेंशन थोड़ी सी हमारे पास डिफरेंट है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो हमने डायमेंशन देनी है, तो एक डायमेंशन हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दे दी है, सिर्फ एक रिलेशन देना बाकी है और ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मूव करते हैं तो इस तरफ हमारे पास ये वाली चीज़ मूव हो रही है, तो इसका मतलब है एक डायमेंशन अभी मिसिंग है, रिलेशन मिसिंग नहीं है। तो ये वाला डायमेंशन हमने यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा जूम करें तो ड्राइंग में हमें जो डायमेंशन गिवन है वो इस लाइन की गिवन है। इनको हम कर देते हैं कोलिनियर, और इस पॉइंट की इस पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस है दैट इज 56। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास स्केच जो है वो फुली डिफाइन है। ओके, अब हमने थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है क्योंकि हमने शुरू में देखा था हमारे पास कुछ एक्सट्रूजन कट्स यहाँ पे थे। तो लाइन कमांड में चलते हैं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट तक और इसको लाके इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 23। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम एंटिटीज, और इस लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। ओके, अब हम चलते हैं और इसको रिवॉल्व कर देते हैं। तो रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला एक बेस फीचर ड्रॉ हो गया।
अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ एक्सट्रूजन कट्स देने थे, उसके लिए मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या चीज किस तरीके से इसका एक्सट्रूजन कट देना है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका एंगल मेरे पास 72 डिग्री है। 72 डिग्री आपस में इनका एंगल डिफाइन करते हैं। और ये मेरे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर रिलेशन ऑटोमेटिकली दिया गया है, इसको आपने डिलीट करना है क्योंकि हमारा 90 डिग्री नहीं 72 डिग्री है। ये मेरे पास डिलीट हो गया। अब मैं अपनी मर्जी का एंगल दे सकता हूं, तो 72 डिग्री मैंने इनका एंगल देना है। और उसके बाद हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैंने इनको सिमेट्रिक करना है, तो तीनों लाइन सेलेक्ट करके रिलेशन दे देंगे मेक सिमेट्रिक। अब ये हमारे पास लाइन जो है वो बेसिकली सिमेट्रिक हो गई है। ओके, फाइनली हमने यहाँ पे इसको डिस्टेंस देना है, तो दैट डिस्टेंस इज एज पर माई ड्राइंग 50। नहीं 50 नहीं है, इसको जस्ट थोड़ा हम डबल चेक कर लेते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज, इसका बेसिकली सेंटर पॉइंट हमारे पास 50 पे है, तो पहले इसको फिलिट करते हैं फिर हम इसको डिस्टेंस देते हैं। तो थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग हमारे पास डायमेंशंस हैं, तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले फिलिट कर लेते हैं। 9 मिलीमीटर यहाँ पे रेडियस देते हैं, क्लिक ओके। और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसका बेसिकली हम डिस्टेंस देंगे दैट इज 50। तो ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन हो गया। ओके, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह का एक स्केच बना के हम क्लोज करते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हम एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक चीज यहाँ पे एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गई है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे होल क्रिएट करता हूँ। होल क्रिएट करने के लिए होल विजार्ड की कमांड, और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें ड्राइंग में गिवन है। पहली वाला होल टाइप सेलेक्ट करके शो कस्टम साइजिंग में आएंगे, 7 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर और डेप्थ हमने 3 देनी है और यहाँ पे थ्रू ऑल रखना है। पोजीशंस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट लोकेट हो गया। ये हमारे पास वहाँ चला गया, इसको जस्ट मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अगेन पोजीशंस में आते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इस पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो चुका है। ओके, अब बाकी होल्स हमने 5 इसी तरह के होल्स और एक्सट्रूजन कट क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए डायरेक्टली हम पैटर्न की कमांड यूज कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न में आएंगे, रिक्वायर्ड फीचर एक ये वाला फीचर और एक ये वाला फीचर, ये दोनों फीचर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शंस में आएंगे और कोई भी सर्कुलर डायरेक्शन दे देंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 5 क्रिएट करेंगे, ये हमें प्रीव्यू मिल रहा है, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो एक्सट्रूजन कट्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। थोड़ा सा सेक्शनल व्यू की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमने सेक्शनल व्यू में हम देख सकते हैं इस तरह का हमने पार्ट अभी तक क्रिएट किया है। अभी जरा मेन चीज है जिसकी तरफ हमने आना है, इसकी इंक्लाइंड जो हमारे पास एक्सट्रूजन है उसको किस तरह से क्रिएट करना है। सेक्शनल व्यू से बाहर आते हैं। अब मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और इस तरह की एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इस लाइन का और इस लाइन का हम रिलेशन देते हैं परपेंडिकुलर का। स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे और इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस एज पर माई ड्राइंग 12 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको स्पेसिफाई करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के बाद हमारे पास ये वाला स्केच फुली डिफाइन हो जाना चाहिए, दैट इज 57 मिलीमीटर। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा स्केच डिफाइन है। एग्जिट स्केच करना है। अब बेसिकली इसी के एंड पॉइंट पे, इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैंने एक प्लेन ऐड करना है। फीचर्स, रेफरेंस प्लेन, ये लाइन सेलेक्ट करते हैं और रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इसके परपेंडिकुलर प्लेन ऐड होगा, क्लिक ओके। अब इस स्केच में चलते हैं और एक रिक्वायर्ड मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन रखेंगे। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 35 मिलीमीटर। और अगर ये फुली डिफाइन नहीं हुआ तो एक हम रिलेशन देंगे इसको, बेसिकली इसको हम मूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक पेयर्स। ये हमारे पास फुली डिफाइन हो गया। अब फीचर्स में आते हैं और जरा देखें आप इसकी एक्सट्रूजन हमने किस तरह से करनी है। ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट,
और हम देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे पास टेपर्ड है। अगर ड्राइंग में मैं आता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री ये चीज़ टेपर्ड है। तो 30 डिग्री हम इसको टेपर्ड करते हैं। यहाँ पे जाएंगे 30 डिग्री, 30 बेसिकली 30 टोटल है तो 15 हमारे पास हाफ होगी। ड्राफ्ट आउटवर्ड करेंगे और क्लिक ओके कर देते हैं। ये हमारे पास ये वाला फीचर ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी हमने इसके अंदर जो एक्सट्रूजन कट्स हैं उनको भी क्रिएट करना है। इसको हाइड करते हैं, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं फ्रंट प्लेन उसके लिए सिलेक्ट करता हूं और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद स्केच में आएंगे और यहां पे इसके जो हमारे पास हिडन लाइंस हैं उनको मैं विजिबल कर लेता हूं। ओके, अब यहां पे बेसिकली 5 मिलीमीटर का ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं कुछ लाइंस क्रिएट करता हूं। तो 5 मिलीमीटर ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं, यहां पे 5 स्पेसिफाई करेंगे। ये वाली लाइन, रिवर्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ओके। अब एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसी के अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर ये परपेंडिकुलर रिलेशन के साथ आपने ड्रॉ करनी है। ओके, हमें हाफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ये वाली लाइन हम बेशक ट्रिम कर लेते हैं और थोड़ी सी इसको हम एक्सटेंड करते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ पूरी की पूरी रिवॉल्व कट हो जाए और इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। ओके, अब हम रिवॉल्व कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और फीचर्स, रिवॉल्व कट, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन स्पेसिफाई ऑलरेडी सिलेक्टेड, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास ये वाली चीज़ और उसके बाद हम सेक्शनल व्यू में आते हैं और सेक्शनल व्यू, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ अंदर से रिवॉल्व कट हो गई है, सो डैट कि ये वाले एजेस भी हमारे पास 5 मिलीमीटर के रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस पे है। अब फाइनली हमने यहाँ पे कुछ स्लॉट्स क्रिएट करनी है, तो उन स्लॉट्स को क्रिएट करते हैं। उसके लिए ये वाला फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारे पास 3 पॉइंट आर्क जो स्लॉट है उसको सिलेक्ट करेंगे और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक स्लॉट क्रिएट करूँगा। इस तरह की एक स्लॉट क्रिएट करने के बाद ये एक स्लॉट मेरे पास क्रिएट हो गई। रिक्वायर्ड हमने डिस्टेंस देना है, दिस डिस्टेंस इज 5 मिलीमीटर और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है, एंगल गिवन है, तो एंगल गिवन है तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट इसका लोकेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन और 70 डिग्री मैंने रिक्वायर्ड एंगल देना है। उसके बाद कोसेंट्रिक करना है, तो कोसेंट्रिक के लिए इनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको मैं आपस में कोइंसाइड कर देता हूँ और फाइनली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो रेडियस है दैट इज 10 मिलीमीटर। ओके, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम वर्टिकल डिस्टेंस के साथ इसको हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और सेंटर लाइन को हम वर्टिकल का रिलेशन दे देते हैं। ये हमारे पास फुली डिफाइन हो गई है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूजन कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ इसको हम एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। ओके, फाइनली इसी तरह के हमने 3 और स्लॉट्स क्रिएट करनी है, तो अगेन हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे और रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमने यहाँ पे 3 रखने हैं, क्लिक ओके। तो रिक्वायर्ड हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स क्रिएट हो गए हैं। ये हम देख सकते हैं हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको फाइनली मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो इस पार्ट में सिंपल कमांड्स को भी हमने, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज थी जो हमने सिंपल कमांड्स के जरिए भी इस पार्ट को ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।